हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के एक्सरसाइज 13.6 के सॉल्यूशंस को करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे और आज हम बाकी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है, इट कॉस्ट ₹2200 to paint the inner curved surface cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, find first इसमें हमें फाइंड करना है inner curved surface area of the vessel, सेकेंड इसमें हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस एंड थर्ड इसमें हमें फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसको पेंट करने का कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है 2200 और इसमें हमें इनर कर्व सरफेस एरिया में पेंट करना है। एंड इसमें गिवन है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट, इसमें रेट गिवन है, रेट इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें हमें फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, सेकेंड इसमें हमें फाइंड करना है रेडियस एंड थर्ड इसमें हमें फाइंड करना है कैपेसिटी। कैपेसिटी मींस इसमें हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया का मतलब पहले मैं आपको बता देती हूँ। इनर कर्व सरफेस एरिया, जब हम सिलेंडर का फॉर्मेशन करते हैं तो इनर कर्व सरफेस एरिया का मतलब दिस इज कर्व सरफेस पोर्शन एंड इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो ये आएगा कर्व सरफेस एरिया एंड इनर कर्व सरफेस एरिया मींस ये जो अंदर वाला कर्व सरफेस पोर्शन है इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। इसमें थिकनेस इज नॉट गिवन तो इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम होगा। तो इसमें इनर कर्व सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो इनर कर्व सरफेस एरिया इज, सबसे पहले इसमें हम डायमेंशंस को पुट कर देंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइट गिवन है 10 मीटर, रेडियस को हम r सपोज करेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया इसमें हमें निकालना है। इसका टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट इज ₹2200 एंड इसमें रेट गिवन है इसका ₹20 पर मीटर स्क्वायर और इसमें हमें निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इस सिलेंड्रिकल वेसल में हम इसके इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पोर्शंस को पेंट कर रहे हैं, यानी इसका जब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इसके इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर इसके रेट से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका टोटल कॉस्ट आएगा। इसके लिए हम एक इक्वेशन सेटअप करेंगे। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसमें अगर हम रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका टोटल कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट। और हमें इसमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसे हम सपोज कर लेंगे x इनटू इसका रेट गिवन है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेट का वैल्यू एंड टोटल कॉस्ट कितना गिवन है, टोटल कॉस्ट इज 2200, यानी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा 2200 डिवाइडेड बाय 20, इट मीन्स ये होगा 110 एंड इसका यूनिट क्या होगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, रेट इज इन मीटर स्क्वायर तो इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया भी मीटर स्क्वायर में आएगा। यहाँ पे हम फाइनली लिख लेंगे देयरफॉर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 110 मीटर स्क्वायर। हमने अभी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का वैल्यू फाइंड किया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 110 मीटर स्क्वायर और नेक्स्ट इसमें हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस। तो रेडियस ऑफ द बेस को फाइंड करने के लिए हम इस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया से इक्वेशन सेटअप करेंगे एंड रेडियस को फाइंड करेंगे। अब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हमें सिलेंडर में फाइंड करना हो तो किस तरह से फाइंड करेंगे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होगा
इनर कर्ड सरफेस एरिया इज दिस। वैसे अंदर की साइड के कर्ड सरफेस एरिया के पोर्शंस का हम वैल्यू फाइंड करेंगे, बट इनर कर्ड सरफेस एरिया एंड आउटर कर्ड सरफेस एरिया इज सेम, यानी सिंपली इसमें हमें पुट करना है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, एंड कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। मीन्स इसके नीचे हम वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 110 एंड 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू आर, इसे हमें फाइंड करना है, एंड h का वैल्यू है 10 इज इक्वल्स टू 110 एंड रेडियस फाइंड करना है, तो ये r इज इक्वल्स टू, अब इसमें जितने भी कांस्टेंट नंबर है इन सबको हम RHS में सेंड करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन रूल ये आएगा 110 इंटू 7 डिवाइडेड फॉर्म में है LHS में, तो ये RHS में मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा, और बाकी ये 2 इंटू 22 इंटू 10 ये सारे के सारे मल्टीप्लाइड फॉर्म में है रेडियस के साथ, तो ये RHS में डिवाइड फॉर्म में होंगे यानी डिनोमिनेटर में होंगे, तो ये आएगा 2 इंटू 22 इंटू 10। अब इसमें जो कैंसिल होगा उसे काट देंगे, ये 11 2 एंड ये आएगा 7 डिवाइडेड बाई 4, और इसे जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1.75 मीटर, यानी रेडियस ऑफ द बेस इज 1.75 मीटर। अब इसमें नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी, एज यू नो दैट कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम ऑफ द वेसल, एंड वेसल इज इन सिलेंड्रिकल शेप, यानी इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? Capacity of the vessel, it means volume of the cylinder, and volume of the cylinder का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इसमें अगर हम आर का वैल्यू 1.75 पुट करते हैं तो ये कैलकुलेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसमें 7/4 को ही पुट करेंगे, यानी आर स्क्वायर है तो इसे हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 7/4 इंटू 7/4 इंटू हाइट इज 10, एंड देन अब हमें इसे सॉल्व करना है। 7 से 7 कैंसिल, ये 11 एंड दिस इज 2, इससे इसको कैंसिल करेंगे 5, इट मीन्स ये आएगा 11 इंटू 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाई 4, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 38 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स ये 9 2 4 मीन्स 6 टाइम्स होगा, 0.10 मीन्स 2 टाइम्स, एंड ये आएगा 5, एंड वॉल्यूम ये सारे मीटर में है, मीन्स वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 इज द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर is 15.4 liter. How many square meter of metal sheet would be needed to make it? इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट गिवन है, हाइट इज 1 मीटर, एंड इस क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल की कैपेसिटी गिवन है और ये है 15.4 लीटर। इसमें हमें फाइंड करना है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, हाउ मेनी मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। इस क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने में कितना मेटल शीट यूज्ड होगा, इसे फाइंड करना है। सबसे पहले तो इसमें हम क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल यानी सिलेंडर का फिगर ड्रॉ करेंगे एंड इसमें इसके डायमेंशंस को पुट करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस गिवन है, सॉरी इसकी हाइट गिवन है, हाइट इज 1 मीटर। इसमें इसकी हाइट गिवन है 1 मीटर एंड इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज 15.4 लीटर, वॉल्यूम इज 15.4 लीटर। इसमें हमें फाइंड करना है इसका एरिया। सबसे पहले तो इसमें हम इक्वेशन सेटअप करेंगे। इसमें जो वॉल्यूम गिवन है ये है 15.4 लीटर एंड इसकी हाइट मीटर में गिवन है, मीन्स ये दोनों के दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज में गिवन है।
तो इसमें सबसे पहले हम इस लीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम इस रिलेशन को लिखेंगे 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब एंड 1 लीटर इज इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन में 1000 मीटर क्यूब, और हमें 15.4 लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट 15.4 लीटर इज इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन में 1000 इंटू 15.4 मीटर क्यूब, या इसे हम सिंपली 15.4 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर क्यूब लिख सकते हैं, और इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। वैसे इसमें हम डेसिमल लगा सकते हैं, बट इसे हम एज इट इज रखेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब इसमें हमें फाइंड करना है इसका रेडियस, तो इक्वेशन सेटअप करेंगे। नेक्स्ट हम वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 15.4 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स इसके नीचे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 15.4 डिवाइडेड बाई 1000 एंड पाई का वैल्यू होगा 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर को हमने एज इट इज रखना है इंटू एच, हाइट इज 1 मीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू 15.4 डिवाइडेड बाई 1000, इसमें इस पॉइंट को हटा लेंगे एंड देन अब हमें आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो ये आएगा 154 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 एंड अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 11 से कैंसिल होगा 1 4 एंड इसको 11 से कैंसिल करेंगे 2 एंड इसको इससे कैंसिल करेंगे 7, यानी ये आएगा 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, इस 10,000 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स ये होगा 100 का स्क्वायर, या फिर इसे हम 100 इंटू 100 भी लिख सकते हैं ताकि ये स्क्वायर करना इजी हो जाए। एंड अब इसमें हमें निकालना है आर का वैल्यू, तो यहाँ पर है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, तो आर का वैल्यू क्या होगा, ये स्क्वायर आर एच एस में जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, मीन्स यहाँ हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, और अब जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इस 2 7 के बदले 1 7 बाहर आएगा रूट से, एंड ये 100 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स 100 इस रूट से बाहर आ जाएगा, मीन्स आर इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में 100, या फिर इसे हम 0.07 मीटर भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट हमें फाइंड करना है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। इस क्लोज सिलेंड्रिकल वैसल को बनाने में कितना मेटल शीट यूज्ड हुआ, तो इसके लिए जैसे दिस इज अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, इसमें बॉटम पोर्शन भी कवर्ड है एंड टॉप पोर्शन भी कवर्ड है, तो इसको बनाने में कितना मेटल शीट यूज्ड होगा, तो इसके लिए हमें फाइंड करना होगा इसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें कर्ड सरफेस, टॉप पोर्शन एंड बॉटम पोर्शन सारे के सारे पोर्शंस जो है कवर्ड है एंड सब में मेटल शीट का यूज्ड हुआ है, तो इसके लिए हम टोटल सरफेस एरिया इसका फाइंड करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया किस तरह से निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया of cylindrical vessel is equals to टोटल सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले हम कर्ड सरफेस पोर्शन लेते हैं, कर्ड सरफेस के एरिया, एंड कर्ड सरफेस का एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ टॉप पोर्शन एंड दिस इज पाई आर स्क्वायर एंड प्लस एरिया ऑफ बॉटम पोर्शन एंड दिस इज ऑल्सो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टॉप एंड बॉटम पोर्शन सर्कल शेप है और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें हम पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एंड देन अब ये आएगा 2 पाई आर एच प्लस ये दोनों लाइक टर्म्स है, मीन्स ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर एंड अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो 2 पाई एंड 1 आर इज ऑल्सो कॉमन, तो फॉर्मूला आएगा H प्लस आर, और अब इसमें हम सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे। 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या होगा 0.07 इंटू
h is 1 मीटर प्लस r is 0.07 एंड अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0.01. इट मीन्स दिस इज 44 एंड इसमें हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.44 इनटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 1.07 और इन दोनों को अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये 107 एंड 44. This is 824 and 824 means 8, 10, 0 carry 1, 7, 4708 और इसमें पीछे से 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट यानी 4 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे. इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वैसल इज 0.4708 एंड इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 7 इज अ लीड पेंसिल consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक लीड पेंसिल है विच इज इन सिलेंड्रिकल शेप जस्ट लाइक दैट और इसके अंदर इंटीरियर में ग्रेफाइट फिल्ड है और इसमें दिया हुआ द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर. इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ मैं. इसमें एक लीड पेंसिल गिवन है. लीड पेंसिल इज इन सिलेंड्रिकल शेप और इसके सेंटर में, इसके बीच में इंटीरियर में ग्रेफाइट गिवन है. इसमें गिवन है कि एक लीड पेंसिल है जो वुड से बनी है एंड इसके इंटीरियर में ग्रेफाइट फिल्ड है. ये पोर्शन इसका वुड का होगा एंड दिस पोर्शन इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. अब इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यानी इस वुड का वॉल्यूम निकालना है एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट और इस ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड करना है. इस वुड के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए अगर हमें इस वुड का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इस पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे ओवरऑल एंड इसमें हम इसके ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो हमारा वुड का वॉल्यूम आएगा. अब इसमें हम डायमेंशन को पुट कर लेते हैं. इसमें डायमेंशन गिवन है द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर. इस पेंसिल का डायमीटर गिवन है 7 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट, इस ग्रेफाइट का डायमीटर यहां से यहां तक का डायमीटर गिवन है 1 मिलीमीटर. इसमें लेंथ गिवन है 14 सेंटीमीटर. इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर एंड इसमें हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट. सबसे पहले इस डायमेंशन को हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. इसमें पेंसिल का डायमीटर ग्रेफाइट का डायमीटर 1 मिलीमीटर है, पेंसिल का डायमीटर 7 मिलीमीटर एंड इसमें इसकी हाइट गिवन है सेंटीमीटर में. तो आइदर हम हाइट को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर ले या इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें. इसमें हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर. इसका रेडियस होगा 7/2 मिलीमीटर. सपोज दैट इसके रेडियस को हम कैपिटल आर लें एंड नेक्स्ट हम लेंगे डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर और इसके रेडियस को हम स्मॉल आर सपोज करेंगे. इसका रेडियस होगा 1/2 मिलीमीटर एंड इसमें इसकी हाइट गिवन है, हाइट को हम स्मॉल h लेंगे एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर और इस सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आएगा 14
इंटू 10, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होगा। तो हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स ये आएगा 140 मिलीमीटर। अब इसमें हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द वुड। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ दी वुड, वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। एंड वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पेंसिल के रेडियस को हमने क्या सपोज किया है, कैपिटल आर। तो ये आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ये भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर हम स्मॉल आर लेंगे क्योंकि रेडियस ऑफ ग्रेफाइट इज स्मॉल आर। तो पाई आर स्क्वायर एच। एंड देन अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो ये पाई एच कॉमन होगा एंड ब्रैकेट में आएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू पुट कर देंगे, ये होगा 22/7 इंटू एच इज 140 इंटू कैपिटल आर का वैल्यू है 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर इज 1/2, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर। एंड इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा 22/7 इंटू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2020 मीन्स ये आएगा 440 इंटू, इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर पुट करेंगे। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये 7/2 प्लस 1/2 एंड नेक्स्ट होगा 7/2 माइनस 1/2। इट मीन्स ये आएगा 440 इंटू दिस इज 8/2 एंड 8/2 को कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा एंड ये होगा 6/2 मीन्स 3। आप इसे अपने तरीके से सॉल्व कर लें। एंड देन ये होगा 440 इंटू 12, इट मीन्स 12 4 जा 48, 8 4 कैरी एंड 48 52 एंड 0 एंड ये इसका यूनिट होगा मिलीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज 5280 millimeter cube. Question number 8 is, a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patient? इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक सिलेंड्रिकल बाउल है। सबसे पहले इसमें हम सिलेंडर शेप बनाएंगे। एक सिलेंड्रिकल बाउल है जिसका डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, मीन्स इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा 7/2 एंड इसमें क्या गिवन है नेक्स्ट, हाइट इज 4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7/2 सेंटीमीटर। इसमें गिवन है कि एक पेशेंट को डेली सिलेंड्रिकल बाउल में सूप सर्व किया जाता है जिसकी डायमीटर 7/2 एंड हाइट 4 सेंटीमीटर होगी। और अगर हमें 250 पेशेंट्स को सर्व करना हो तो हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली।
इसके लिए हम सबसे पहले तो एक सिलेंड्रिकल बाउल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्योंकि जब हम सूप को फिल्ड करते हैं, फिल्ड यानी फिलिंग कैपेसिटी, और फिलिंग के केस में हम क्या फाइंड करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे एंड देन फिर हमें 250 से मल्टीप्लाई करना है। तो डेली का कितना सूप सर्व होता है ये फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7/2 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। और इसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंड्रिकल बाउल इज, वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंड्रिकल बाउल यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr² h, यानी ये आएगा 22/7 इंटू r स्क्वायर। r इज 7/2 और स्क्वायर है तो इसे हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू h इज 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये इससे कैंसिल 2, इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड देन ये आएगा 22 इंटू 7, इट मीन्स 15154 सेंटीमीटर क्यूब। और अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 250 सिलेंड्रिकल बाउल इज इक्वल्स टू, इससे हम क्या करेंगे 250 इंटू 154 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स ये आएगा 0 एंड 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 0 10 कैरी एंड देन इसको इससे करेंगे 125 प्लस 10 135, 5 13 कैरी एंड देन 25 इंटू 125 प्लस 13 ऐड करेंगे तो ये आएगा 38। इट मीन्स 38500 सेंटीमीटर क्यूब 250 सिलेंड्रिकल वेसल्स का वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 13.7 के सॉल्यूशंस को करेंगे एंड आई होप कि आपको आज का ये सॉल्यूशंस क्लियर हो एंड इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।